राष्ट्रीय सागर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ रोशन कुमार अभी मौजूद है राजधानी पटना में आरजेडी के प्रदेश कार्यालय के प्रांगण में। और आरजेडी कार्यालय के बाहर जो आज नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जो है धरने पर बैठ गए। आप तस्वीर भी दिखा रहे हैं किस प्रकार से नेता प्रतिपक्ष बिहार के जो प्रतिपक्ष के नेता हैं तेजस्वी यादव धरने पर बैठ गए हैं और हाथ में पेपर लिए हुए, पेपर पर लिखा हुआ है कि इस प्रकार से 16% आरक्षण जो है भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की सरकार ने चोरी की है। इससे पहले भी तेजस्वी यादव आरजेडी कार्यालय के बाहर ही धरने पर बैठ चुके हैं और लगातार जो आरक्षण का जो मुद्दा है बिहार में खोल रहा है कि 65% आरक्षण की जो बात हो रही है उसे 9वीं अनुसूची में डालने की बातें हो रही है। इसको लेकर लगातार तेजस्वी यादव धरने पर बैठते रहे, आवाज़ उठाते रहे। लेकिन आज आप तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं तेजस्वी यादव मौजूद है, साथ ही साथ आरजेडी के कई सारे पदाधिकारी मौजूद हैं। चाहेंगे कि पटना जिला के नीतीश सरकार जवाब दो, नीतीश सरकार जवाब दो, 16% का आरक्षण चोर, गद्दी चोर, गद्दी चोर, गद्दी चोर, गद्दी चोर। ऐतिहासिक जीत हम लोग महागठबंधन दर्ज करेंगे। हमारे मुख्यमंत्री तेजस्वी जी बनेंगे। मैं एक बार और कहना चाहता हूँ भाइयों, इस धरना के माध्यम से आप सचेत हो जाइए भाइयों, अति पिछड़ा समाज के भाइयों, दलित समाज और अल्पसंख्यक समाज के भाइयों। जब तस्वीर देख रहे थे उसके बाद तेजस्वी यादव ने प्रेस वार्ता किया। प्रेस वार्ता के दौरान कई सारी विषयों पर चर्चा की। तेजस्वी यादव ने कहा कि जो 65% आरक्षण को 9वीं अनुसूची में जाने की जो बात हो रही है और नीतीश सरकार और बीजेपी पर 16% आरक्षण चुराने का आरोप लगाया है। वहीं दूसरी तरफ आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 51,389 नियुक्ति पत्र जो है वितरण कर रहे हैं राजधानी पटना के गांधी मैदान में। उसको लेकर भी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कह दिया कि लगभग जिस प्रकार से 16% आरक्षण की चोरी की गई है, इस हिसाब से 8,000 से ऊपर जो अनुसूचित जनजाति आदिवासी समाज के जो लोग आते हैं वो लोग नौकरी से वंचित रह गए हैं। आपको हम छोड़ जाते हैं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बयानों के साथ। आज राष्ट्रीय जनता दल द्वारा जो है 1 दिवसीय धरना हम लोगों ने देने का काम किया है आरक्षण के मुद्दे पर। और ये आरक्षण जो 65% जो महागठबंधन की सरकार 17 महीने में जो हम लोगों ने दिया था पिछड़ा समाज को, अति पिछड़ा समाज को, दलित और आदिवासियों समाज को, यानी 16% का लाभ इन वर्गों को हम लोगों ने दिया ताकि पढ़ाई में, नौकरी रोजगार में जो शोषित वंचित समाज है उनको हम लोग आगे बढ़ाएं, उनको मुख्य धारा में लेकर के आए। और ये जाति आधारित गणना जब हम लोगों ने 17 महीने में कराया था उसी के हिसाब से हम लोगों ने आरक्षण जो है बढ़ाया। लगातार नौकरियां 17 महीने में लोगों को मिल रहा था और 5 लाख नौकरी उस समय हम लोगों ने दिया और 3.5 लाख नौकरियां प्रक्रियाधीन कराई। वही प्रक्रियाधीन नौकरियां आज केवल जो है नियुक्ति पत्र बांटा जा रहा है। और अब बीपीएससी की परीक्षा होती है तो पेपर लीक हो जाता, लेकिन उस 17 महीने में कोई पेपर लीक जो है नहीं हुआ था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने असंभव कहा था 2020 में, पैसा कहाँ से लाएगा, अपने बाप के पास से पैसा लाएगा। हर एक नौजवान युवा हो, युवतियाँ हो या प्रेस मीडिया के हमारे साथी हो, सबके पास वो वीडियो अभी भी होगा। सच्चाई क्या थी? मुख्यमंत्री कहते थे असंभव है, लेकिन उस असंभव को हमने 17 महीने में संभव करके दिखाने का काम किया। और आज जो नौकरियां नियुक्तियां पत्र बट रही हैं, ये आगे बटेंगी। ये 17 महीने महागठबंधन सरकार की देन है,
ये हम लोगों के लड़ाई और संघर्ष का नतीजा है। सबसे पहले देश भर में बेरोजगारी हटाओ यात्रा हम लोगों ने शुरुआत की। बीच में कोविड काल आया। उसके बाद हम लोगों ने चुनाव में 10 लाख नौकरी का वादा किया और मात्र 17 महीने में ही 5 लाख और 3.5 लाख नौकरियां प्रक्रियाधीन ही नहीं कराया, बल्कि नियोजित शिक्षक 4.5 लाख जो आंदोलन करते थे उनको भी राजकीय कर्मी का दर्जा हम लोगों ने दिलवाया। कई काम हुए, हम ज़्यादा उस पर जाना नहीं चाहते, लेकिन आज ये साबित हो चुका है कि तेजस्वी आगे आगे है और सरकार पीछे पीछे है। जिस लकीर को हम लोगों ने जो खींचने का काम किया है, उस लकीर को जो है उसी कदम पर पीछे पीछे के मौजूदा सरकार जो असंभव कहते थे, आज उनको भी नियुक्ति पत्र बांटने का काम हुआ है। जो वितरण हुआ है पूरे बिहार में, लगभग 51,000 कुछ का नियुक्ति पत्र मिला है और उसमें अगर 16% अगर हम लोग कम कर दें तो 8,222 नौकरियों का नुकसान पिछड़ा समाज, अति पिछड़ा समाज और दलित आदिवासी समाज को हुआ है। अगर ये आरक्षण रहता 16% 65%, तो आज पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, आदिवासी समाज का 8,222 नौकरियां और बढ़ जाती। लेकिन ये भाजपा अनुसूची 9 में इन लोगों ने नहीं डाला। उस समय भी हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मांग की थी, जब कैबिनेट से हम लोगों ने सिफारिश केंद्र सरकार को भेजा था कि इसको अनुसूची 9 में डालो। 9 महीना तक ये लोग लटका के रखा और इन लोगों ने, भाजपा की सरकार, केंद्र सरकार मोदी जी ने अनुसूची 9 में नहीं डाला और कोर्ट जा कर के इन लोगों ने फंसाने का काम किया। आज भी बिहार सरकार के वकील वगैरह कोर्टों में लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि चाहते हैं कि आरक्षण खत्म हो जाए। इसी को देखते हुए आज राष्ट्रीय जनता दल भी सुप्रीम कोर्ट में अपना वकील खड़ा किए हुए है। वहाँ हम लोग, चाहे सदन हो, सड़क हो या न्यायालय हो, हम लोग हर जगह इस लड़ाई को लड़ रहे हैं और पिछड़ों को, अति पिछड़ों को, दलित, आदिवासियों को उनका अधिकार हम लोग दिलाएंगे। यानी आप सोचिए, यहाँ हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उधर इन लोग भाजपा आरक्षण खोर, ये बिहार सरकार डबल इंजन की आरक्षण चोर, 18,222 नौकरियां इन लोगों ने खाने का काम किया, चोरी करने का काम किया। बड़ा चोर पार्टी है ये लोग। संविधान विरोधी, लोकतंत्र विरोधी, भाईचारा विरोधी ये मौजूदा सरकार है। बताओ, विधायक का भी चोरी करता है, एमएलसी का भी चोरी करते हैं नीतीश कुमार जी। अब देखो, आरक्षण चोर, आरक्षण खोर, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, आदिवासी समाज का भी नौकरी जो है चोरी करने लगे। ये नाइंसाफी हम लोग सहने वाले नहीं हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, अब तो आप प्रधानमंत्री जी से कहिए कि जो 17 महीने की महागठबंधन का जो जाति आधारित गणना का जो मॉडल था, अब तो पूरे देश में कराइए। और आरक्षण के बारे में आजकल चू नहीं कर रहे हमारे मुख्यमंत्री, कोई लेना ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं। हमने तो विधानसभा में ही कह दिया, मुख्यमंत्री केवल अपने जुगाड़ में रहते हैं, कुर्सी के जुगाड़ में रहते हैं, केवल कुर्सी के जुगाड़ में रहते हैं। बिहार के लोगों, शोषित, वंचित, दलित समाज हो, अति पिछड़ा समाज हो, पिछड़ा समाज हो, आदिवासी समाज हो या अल्पसंख्यक भाई हो,
इनके अधिकार को छीना जा रहा है तो मौन जो है किए रहते हैं। कोई मतलब नहीं, कहीं इन मामलों का जिक्र नहीं, कोई कुछ नहीं। एकदम लगता है कि अचेत अवस्था में मुख्यमंत्री जो है आ चुके हैं। तो इसलिए आज हम लोग ने धरना दिया और इसकी लड़ाई जो है हम लोग लड़ेंगे। और इन लोगों के बस का कुछ नहीं है, बिहार इन लोगों से चल नहीं रहा, एनडीए से। बीजेपी का तो छोड़िए, उनके पास तो कोई चेहरा ही नहीं है। नीतीश कुमार जी अब अचेत अवस्था में चले गए, अब योग नहीं रहेंगे। जिस तरीके की भाषा में गिरावट दिन प्रतिदिन हो रही है, कब किसका पैर पकड़ ले। अब बाकी रह गया सम्राट चौधरी का पैर पकड़ना, अब विजय सिन्हा का पैर पकड़ना। अब तो कब किसका पैर पकड़ ले मुख्यमंत्री, क्या शोभा देता है। जो मुख्यमंत्री होता है, राज्य का लीडर होता है, एक पद की गरिमा होती है। कभी किसी अधिकारी के सामने गिड़गिड़ाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, मोदी जी का पैर पकड़ते हैं अपने कम उम्र के लोगों को। और देखो जितने लोगों का इन्होंने राजनीति में अगर पैर पकड़ा तो केवल भाजपा के लोगों का ही पैर पकड़ा है। चाहे मोदी जी हो, आर.के. सिन्हा हो या रविशंकर जी हो, और उनके दल के लोगों को तो खूब गले लगते हैं। टीका माथा से माथा टकराते हैं। आपने भी वो वीडियो देखी होगी जहाँ शीला जी जो मंत्री है अशोक चौधरी का माथा से माथा टकरवा रहे। ये क्या मतलब है? ये क्या संदेश देना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री? इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री अब बिहार चलाने योग्य नहीं रह गए। ये थके हुए मुख्यमंत्री है। बिहार सरकार खटारा, सिस्टम नकारा, सीएम थका हारा। अब बिहार के लोग, आम आदमी कर रहा मारा मारा। यही असलियत है इनके 20 साल के कुशासन का। माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं, क्या कहते हैं, रात में लड़का लड़की निकलता है 11 बजे तक। उनके गृह जिला में एक महिला को अमानवीय ढंग से जुल्म कर करके, 9 पैरों में कील ठोक करके, शरीरों पे कई घाव के निशान खेत में फेंक दिया जाता है इनके गृह जिला में। और नारी की बात करते हैं, सुरक्षा की बात करते हैं, घूमने की बात करते हैं। आप सब लोग जानते हैं। लेकिन ये साबित हो गया भाजपा के साथ साथ नीतीश कुमार जी आरक्षण खोर और आरक्षण चोर हो चुके हैं।